हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं इस आखिरी लेक्चर में। ऑसिलेशन चैप्टर पे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये देखिए, आज का जो न्यूमेरिकल है पहला वो ये है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। जैसा कि आपने थ्योरी के अंदर स्टडी किया है सिंपल पेंडुलम, उसके बाद में हमने देखे थे सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? इट इज़ अ पेंडुलम विच इज़ हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड, यानी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको हम सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। तो उसकी आपको लेंथ कैलकुलेट करना है और आपको जो गिवन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ पर उस सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होंगी। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, जी इज इक्वल्स टू 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ में क्योंकि ये सेकेंड्स पेंडुलम है इसलिए इसका टाइम पीरियड भी गिवन है 2 सेकेंड। अब हमको जो कैलकुलेट करना है लेंथ, तो लेंथ के लिए फार्मूला है जी अपॉन पाई स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू जी इज़ 9.78 और पाई है 3.142 होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.9907 मीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली जो है तो ये 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है सिंपल पेंडुलम के ऊपर। देखिए जो न्यूमेरिकल है, व्हेन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 22 सेंटीमीटर द पीरियड चेंजेस बाय 20%। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसमें क्या गिवन है? देखिए इसमें गिवन है कि अगर किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को आप इंक्रीज करें, उसको चेंज करें 22 सेंटीमीटर से, तो टाइम पीरियड भी उसका चेंज होता है। देखिए टाइम पीरियड और लेंथ ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है, इसलिए जैसे लेंथ इंक्रीज़ होगी टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में जो गिवन क्वांटिटीज है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि लेट L1 इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है L1, और उसका जो टाइम पीरियड है, ओरिजिनल टाइम पीरियड, वो है T1। ओरिजिनल पीरियड जो है उसका वो T1 है। जब लेंथ को चेंज किया गया, यानी लेंथ जब इंक्रीज़ की गई, तो जो उसकी न्यू लेंथ है यानी फाइनल लेंथ, यानी आफ्टर इंक्रीज़, जब उसको इंक्रीज़ किया गया तो वो लेंथ बन जाएगी L2। अब ये L2 और L1 में एक रिलेशन है, वो क्या है कि L2 जो है ये ओरिजिनल लेंथ से 22 सेंटीमीटर ज़्यादा है। L2 इज़ L1 प्लस 22 सेंटीमीटर। तो अब टाइम पीरियड फिर भी चेंज हो गया, तो न्यू पीरियड क्या हो जाएगा? उसका जो पीरियड चेंज हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे T2 से। अब ये जो T2 है, तो ये T2 इंक्रीज़ हो जाता है 20% से। इसका मतलब T2 क्या रहेगा? T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है उसका 20%। T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस 20% ऑफ T1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली 0.2 T1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20/100 ये हो जाएगा 0.2 और ये T1, तो 0.2 T1 या T2 इज इक्वल टू 1.2 T1। अब हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका एक फार्मूला है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। अब यहाँ पर दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। इसमें हमने देखे कि पहले जो टाइम पीरियड वो अलग था, बाद में चेंज हो गया क्योंकि लेंथ चेंज हो गई, इसलिए यहाँ पर हम दो फार्मूले लिखेंगे। पहले जब टाइम पीरियड T1 है तो उसके लिए फार्मूला है T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई L1 अपॉन जी, और जब टाइम पीरियड चेंज हुआ तो T2 इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L2 अपॉन जी। अब इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके हम ओरिजिनल लेंथ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे। T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L1 अपॉन जी, दिस डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर रूट L2 अपॉन जी। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? फिर अब T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2।
अब इनके बीच में जो रिलेशन है उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि T2 जो है ये 1.2 T1 के इक्वल है, तो T1 अपॉन 1.2 T1 इज इक्वल्स टू, उसी तरह से L2 और L1 में क्या रिलेशन है, L1 अपॉन L2 इज़ नथिंग बट L1 प्लस 22। यहाँ से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर यहाँ पर 1 अपॉन 1.2 और इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में L1 अपॉन L1 प्लस 22। अब दोनों साइड इक्वेशन के अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1.2 का स्क्वायर किए तो दोनों साइड अगर स्क्वायर किए 1.44 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L1 प्लस 22। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, L1 इंटू 1.44 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 22, और 1.44 L1 में से L1 माइनस किए तो कितना आता है, ये बचेगा 0.44 L1 इज इक्वल्स टू 22, तो L1 जो हो जाएगा 22 अपॉन 0.44, तो L1 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 0.44 इज इक्वल्स टू 2 ऊपर 2 ज़ीरो ऐड करके इसको हम 44 कर सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50, L1 इज़ 50 सेंटीमीटर या L1 इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने ओरिजिनल लेंथ फाइंड की है, वो है 0.5 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर इसको रीड कीजिए केयरफुली और देखिए क्या क्या गिवन है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग linear simple harmonic motion has maximum velocity of 25 centimeter per second and maximum acceleration of 100 centimeter per second square. Find the amplitude and period of oscillation। इस तरह का एक न्यूमेरिकल हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे, क्या डाटा गिवन है वो लिख लेंगे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको हम v मैक्सिमम से डिनोट करते हैं, ये होती है ए ओमेगा के इक्वल, और यहाँ उसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसी तरह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होता है ए ओमेगा स्क्वायर, आप चाहे तो कैपिटल ए से भी इसको डिनोट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को, ये है 100, इसको हम देंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, यानी ए की वैल्यू कितनी है और टी की वैल्यू कितनी है। पाई गिवन है, टी फाइंड करने के लिए हमको ओमेगा चाहिए, तो पहले ओमेगा फाइंड करेंगे और उसके बाद में फिर ओमेगा अगर मालूम पड़ गया तो टी फाइंड कर सकते हैं और ए भी फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड अगर हम करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 25। A will get cancel 1 omega and 1 omega from here will get cancel. We will get omega is equals to 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन 1 में अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट करें, जैसा ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 25, ओमेगा 4 है, हमको ए फाइंड करना है, ए इज इक्वल्स टू 25 बाय ओमेगा। इसको अगर हम डिवाइड करें 25 बाय 4 तो हमको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा 4 6 ज़ा 24 पॉइंट, now 1 is remaining, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा सेंटीमीटर। अब उसके बाद में टाइम पीरियड हम फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 इंटू 3.142 डिवाइडेड बाय ओमेगा इज़ 4, सो 2 1 ज़ा
2 2 ज़ा 3.142 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 1.571 सेकेंड। इस तरह से हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी फाइंड किया, टाइम पीरियड भी फाइंड किया और ओमेगा को भी फाइंड किया है। अब देखिए लास्ट जो न्यूमेरिकल है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और अगर उसका एम्पलीट्यूड जो है 8 सेंटीमीटर है, तो किस पॉइंट के ऊपर, किस पोजीशन के ऊपर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे कि गिवन क्या है। यहाँ पर गिवन है एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है एक्चुअली डिस्टेंस एक्स, कि एक्स कितना है, मीन पोजीशन से किस डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन जो प्रॉब्लम में दी गई है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के फार्मूले अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 इंटू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए ये कट कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। Therefore a will be equal to 2x. So a is equals to 2 into, or as a is given, x will be equal to a by 2. So a is 8 divided by 2 is equals to 4 सेंटीमीटर। जहाँ पर मीन पोजीशन से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर रहेगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो चैप्टर ऑसिलेशंस हमारा अभी कंप्लीट हो गया, इसमें हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों भी देखे हैं। ठीक है, थैंक यू।